हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों का मिक्स करके पूछा जाता है बाढ़। तो बाढ़ की समस्या, इसके निदान, बाढ़ क्या है, बाढ़ की कारण क्या है, बाढ़ की इसके निवारण क्या है। तो प्रश्न हमारा यही है कि बिहार में बाढ़ किसे कहते हैं और इसके कारण, किस कारण से बाढ़ उत्पन्न होता है और इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम इन सब चीज़ों को चर्चा करते हैं। बाढ़ का सामान्य अर्थ किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जल का जमाव है। जब कभी अत्यधिक वर्षा के कारण नदी का जल प्राकृतिक तटबंधों को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है तथा जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है तो उसे ही बाढ़ कहा जाता है। यदि बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ दे दें कि बिहार की आपदाओं में बाढ़ एक प्रमुख आपदा के रूप में मानी जाती है, क्योंकि बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की समस्या देखी जाती है, जिसके कारण जहां एक तरफ भारी आर्थिक क्षति होती है वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग भी मारे जाते हैं। साथ ही साथ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में बाढ़ की बारंबारता में भी वृद्धि होती रही है, जो कि बिहार के आर्थिक प्रगति के मार्ग में अवरोध की तरह है। तो ये कंक्लूजन रहा, इसे आप अपने शब्दों में लिख करके इसे छोटा कर सकते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि बाढ़ के कारण क्या है। तो इसके दो कारण, इसे दो रूप में विभाजित कर ले, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में अत्यधिक वर्षा, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा, जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग में परिवर्तन, चक्रवात, बादल का फटना और उसके बाद ग्लेशियर का पिघलना, तटीय क्षेत्रों में सुनामी का आना इत्यादि। जबकि मानवीय कारण हम देखें तो निर्वनीकरण, वैश्विक तापमान की दर में वृद्धि इत्यादि। इसके अतिरिक्त यदि हम जानने का प्रयास करें तो आप कारणों में दे सकते हैं कि नदी घाटी का सिमटना, कंक्रीट के जंगल का विस्तार होना, जल निकासी तंत्रों का विकसित न होना, जल संग्रहण के प्राकृतिक स्रोतों जैसे झील, तालाब इत्यादि का सिमटना, बांध की समय पर सफाई न करवाना, नगरीकरण, शहरीकरण का बढ़ता स्तर इत्यादि। अब इसमें से आपको जो याद जल्दी हो जाता है आप इसमें से 5-10 कारण का उल्लेख कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था शहरी बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में बता देते हैं शहरी बाढ़ किसे कहते हैं। तो शहरी या नगरीय क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ को शहरी बाढ़ कहा जाता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरी बाढ़ की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है तथा भारत के प्रमुख बड़े नगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, बंगलौर, चंडीगढ़, पटना में शहरी बाढ़ की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है तथा इन शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या का बृहद भाग शहरी बाढ़ की चपेट में है। साथ ही साथ इन शहरों की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव देखे जा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इन शहरों में नगरीय बाढ़ की बारंबारता में भी वृद्धि देखी गई है। निवारण के बाद हम निवारण पे बात करते हैं। तो बाढ़ के प्रबंधन में इसे दो भागों में बांटकर बताएं, आपदा पूर्व और आपदा पश्चात। आपदा पूर्व में बताएं कि आपदा तैयारी, आपदा निरोध, आपदा रोकथाम, जबकि पश्चात में बचाव, राहत कार्य, रिकवरी, पुनर्वास इत्यादि को आप दिखा सकते हैं। संभव हो तो इन क्षेत्रों को आप यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में दिखा रहे हैं तो बाढ़ वाला क्षेत्र को दिखा दे, यदि बिहार में दिखा रहे हैं तो बिहार वाला क्षेत्र को दिखा दे। अब जैसे आपदा पूर्व तैयारी में आप लिख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मानचित्रण करना, बाढ़ चेतावनी प्रणाली का विकास करना, अलार्म बेल की स्थापना करना, बाढ़ के प्रति जन जागरूकता फैलाना। यदि संभव हो तो बाढ़ के प्रति सतर्कता हेतु मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण करना, बाढ़ के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण करना, शहरी क्षेत्रों में अवैध तथा अनियोजित बस्तियों के निर्माण को प्रतिबंधित करना, गंदी तथा मलिन बस्तियों को निर्माण को प्रतिबंधित करना, स्वास्थ्य के केंद्रों की रिकवरी करना, विद्यालय की रिकवरी, संचार की व्यवस्था को सुचारू करना, विद्युत की आपूर्ति को सुचारू करना, परिवहन के साधनों का रिकवरी करना, संचार और परिवहन के सुचारू रूप से व्यवस्था करना ताकि अत्यधिक घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। इन्हीं सब कारणों के लिखें आप। इन्हीं सब उपायों को लिखने के साथ आप एक कंक्लूजन भी दे सकते हैं, जैसे कि
समग्रता कहा जा सकता है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें मानवीय क्रियाओं का कारण वृद्धि हो रही है। बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष जीडीपी में भारी नुकसान होता है। साथ ही साथ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें बाढ़ प्रबंधन हेतु प्रभावी नीतियों का निर्माण करें तथा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता के द्वारा स्थानीय सहयोग को सुनिश्चित करें। साथ ही साथ विकास की नीतियों का निर्माण करते समय पर्यावरणीय प्रबंधन तथा आपदा प्रबंधन की नीतियों का निर्माण करें। तो ये रहा आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार के मुख्य परीक्षा में हमेशा अल्टरनेट तरीके से पूछा जाता रहा है, तो आप लोग इसे 1 से 2 बार ज़रूर सुनने का प्रयास करें और इसी तरह सुनते रहें। चलिए, तो मैं अपना वीडियो क्लिप समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।